को क्या करना, प्रथमात्म प्रणाम करना, लोकाहा ऐसे कर देना। पृथ्वी दृष्टिया हिंकारे, पृथ्वी हिंकार इत्युपासित, उस घटात भी दिया जैसे पृथ्वी का दृष्टि से हिंकार में उपासना करो, इसीलिए हम मूल में पृथ्वी हिंकार कह दिया गया इत्युपासित। व्यक्तिस्य ऐसा तो विभक्ति को उल्टा ही कर दो, केवल एक को बदलो, ऐसा नहीं, विपरीत ही कर दो। सप्तमी श्रुति लोक विषया हिंकार जो पृथ्वी दृष्टि कृत्वा उपासित, सप्तमी जो श्रुति है उसको बदल करके लोक विषयाम क्या कर देना, और सप्तमी कहा ले जाना, हिंकारादिशु वहां ले जाना, हिंकारादिशु पृथ्वी दृष्टि कृत्वा उपासित, पृथ्वी दृष्टि को करते हुए उपासना करनी चाहिए, ऐसा आप कर लेंगे। सप्तमी को हिंकारादियों में ले जाओ और वहां विद्यमान जो प्रथमा था उसको द्वितीयात्व में प्रणाम करता हुआ पृथ्वी आदि में ले आना। इस प्रकार से भी किया जा सकता है। नीचे ठीक ही बोल रहे हैं आनंदगिरी में भी, इसलिए लोक संबद्धा सप्तमी श्रुति, लोक शब्द से संबद्ध है, सप्तमी आई थे ना, लोकेशु, लोक शब्द से तो आया तो सप्तमी का बहुवचन, इसे लोक शब्द से संबद्ध जो सप्तमी श्रुति है उसको हिंकार तत्संबद्धा द्वितीया हिंकार आदि में ले जाओ, और तत्संबद्ध बने हिंकार शब्द में जो संबद्ध द्वितीया है वह लोकेशु निधव्या, उसको लोक में ले जाना। ये कैसे करते हिंकार करके प्रथमा दिख रहा है ना आपको श्रुति में, वास्तव में प्रथमा नहीं है, द्वितीयार्थ में प्रथमा प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ टीका स्पष्ट कर दिया, द्वितीया है जो उसको कर देना लोकों में, और लोकों में जो सप्तमी थी उसको ले आना हिंकार में, हिंकार में विद्यमान द्वितीया को लोक में जोड़ देना, लोक में विद्यमान सप्तमी को हिंकार में जोड़ देना। तदा च लोक विषया सप्तमी हिंकाराशु तत्संबद्धा च द्वितीया लोकेशु व्यत्यस्य पृथ्वी दृष्टि में हिंकाराशु कृत्वा उपासित इति लक्ष्यांतरम आह। एक को परिवर्तन करने के लिए दोनों को उल्टा पलटा कर लो तो और भी अच्छा स्पष्ट अर्थ सिद्ध हो जाता है। तत्र पृथ्वी हिंकारा, और इस विषय सबसे पहला आता है पृथ्वी हिंकारा। क्यों आपको पृथ्वी का दृष्टि हिंकार में कर रहे हो? शाम का पहला अवयव हिंकार है, और लोकों का पहला लोक यहाँ से गमन की दृष्टिकोण से पहला स्टेशन जहाँ बैठ रहे वो पहला स्टेशन है, यहाँ से आप निकल रहे हैं, तो इसलिए ये पृथ्वी ही आपका प्रथम है। इसे लोकों में प्रथमत्व है और अवयवों में भी प्रथमत्व हिंकार में है। प्रथमत्व भी सामान्यात प्राथम्य सामान्यात हेतु दे दिया, इसलिए प्रथमत्व की सादृश्यता को देखते हुए हमें ऐसा करना पड़ा। अच्छा, ऐसा करने के एक और कारण भी है, क्योंकि विभक्ति प्रणाम करके पृथ्वी का दृष्टि हिंकार में करने के लिए जो कह रहे हैं आत्मत्व से वो तो हो गया पृथ्वी का हिंकार के संबंध, लेकिन पृथ्वी की दृष्टि हिंकार में क्यों? क्योंकि ब्रह्म सूत्र का अधिकरण है, ब्रह्म दृष्टि अधिकरण, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा सूत्र है, नीचे नंबर दिया 415 ब्रह्म सूत्र। उसके आधार पर नियम हमेशा है उत्कृष्ट का दृष्टि निकृष्ट में किया जाता है, लेकिन निकृष्ट का दृष्टि उत्कृष्ट में कर दिया जाए। राजा को भीख मंगा कहोगे तो चलेगा क्या? आप भीख मंगा को राजा कह दो वो ठीक है, वो चलता है, व्यवहार ऐसे ही होता है, बेटा राजा बोल देते हैं, राजा थोड़ी है। एक निकृष्ट में उत्कृष्ट का दृष्टि यही शास्त्र सम्मत है, और लोक प्रसिद्धि भी ऐसा ही है। और जो है नहीं ब्रह्मज्ञान उसको ब्रह्मज्ञानी कह दो तो उसकी छाती फूलेगा, प्रसन्न होएगा, या नहीं? और जो है वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है और उसके साथ कुछ भी व्यवहार करो तो फर्क पड़ता ही नहीं, लेकिन पाप तो लगेगा। शास्त्र ने कहा ना, उसके साथ गलत करो तो आपको पाप लग जाता है। क्यों? तो शरीर से परे है, और शरीर को लेकर आप गलत व्यवहार कर रहे हो उसके साथ, तो उसका दोष आपको ही लगेगा, हानि हुआ ना अंत में। उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करने से क्या हुआ? हानि। और निकृष्ट में उत्कृष्ट से करने से लाभ ही लाभ हुआ।
तो गधे को आपने जब बड़ा बोल के महत्ता कर मान लेते मानते आप ब्रह्म ज्ञानी है तो आपको सब कुछ व्यवस्था मिलेगा। श्रुत्र ब्रह्मष्ट है, सब दांडत मार दो लंबा चौड़ा, तो क्या नहीं मिलेगा व्यवस्था आपको, सारी सुविधाएं मिल जाती है। एक निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करने का बहुत लाभ है, लेकिन उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करोगे सदा हानि ही प्राप्त होगा और कुछ नहीं। इसी आधार पर ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षाति न्याय के आधार पर ही, इसलिए उद्गीत अवयव क्या है, हिंकार वर्ग क्या है, निकृष्ट वस्तु है, लोक तो स्थायी वस्तु है। और हिंकार उच्चारण किया, उच्चारण कर रहे तब तक रहने वाला है, अत्यंत अनित्य। लोक भी अनित्य, ब्रह्म दृष्टि बात अलग चीज है, लेकिन लोक की अपेक्षा से हिंकार क्या है, अत्यंत अनित्य पदार्थ। यावत काल पर उच्चारण हो रहा है तब तक आपको हिंकार का श्रवण हो रहा है, उस हिंकार में प्रतिदृष्टि इसलिए करना उचित बनता है। अतः वह सामावय जो हिंकार आदि हैं या अवयव जितने भी हैं, ये सब क्या है, तात्कालिक उच्चारण क्रिया जन्य होने से अत्यंत अनित्य है। इसलिए उसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट भले अनित्य है किंतु इसकी अपेक्षा से नित्य है। कौन, लोक, अति उत्कृष्ट हो गया। इसलिए उत्कृष्ट नित्य होता लोकों का दृष्टि, निकृष्ट अनित्य होता हिंकार आदि में करने में कोई दोष नहीं है। अतिव्या आसक्ति को प्रणाम करके भाष्यकार ने कहा हिंकार का दृष्टि लोक में नहीं करना, वो गड़बड़ हो जाएगा, उत्कृष्ट में निकृष्ट का दृष्टि हो जाएगा। अधिवक्ति प्रणाम करते हुए हिंकार में लोगों का दृष्टि करो, अर्थात निकृष्ट में उत्कृष्ट का दृष्टि करनी चाहिए। ये व्यवस्था बन जाता है ब्रह्म सूत्र के आधार पर। इसी प्रकार अग्नि प्रस्ताव, अग्नि कर्माणि प्रस्तुयन्ते, अग्नि में कर्मों को प्रस्तुत किया जाता है स्वाहा स्वाहा के द्वारा, और प्रस्ताव से भक्ति, और प्रस्ताविका उद्गीत का शाम का, अतः शाम का अवयव प्रस्ताव है और अग्नि में कर्मों की प्रस्तुति की जाती है। इस प्रस्तुतित्व सादृश्य हमने क्या कर दिया, अग्नि का दृष्टि प्रस्ताव में कर दिया गया। अंतरिक्षम उद्गीत हो, अंतरिक्ष का अर्थ गगन लेना, बीच, गकार विशिष्ट उद्गीत, गकार से विशिष्ट गगन भी है और गकार से विशिष्ट उद्गीत भी है। अतएव कार विशिष्ट तत्व सादृश्यता को लेकर के हमने अंतरिक्ष का दृष्टि जो कहाँ करनी है, उद्गीत में कर देना है। अच्छा, आदित्य प्रतिहार, आदित्य प्रतिहार, आदित्य का दृष्टि करना है प्रतिहार। क्यों कहते हैं, प्रति प्राणी अभिमुखत्वात् माम प्रति, प्रत्येक प्राणी जो है ना ये चाहता है मेरे प्रति सूर्य का प्रकाश पाए। इस ठंडी के मौसम में तो विशेष रूपेण सभी जहाँ धूप रहेगा उस तरफ भागेंगे, कोई छाया में बैठेगा क्या है? कोई छाया बैठना चाहता है, अब पाठ छूटते सब जाएंगे वहाँ बाहर भागेंगे, अरे तो भगवान सूर्य आ गया, थोड़ा मेरे ऊपर, कोई सामने मेरे ऊपर पड़ने दो थोड़ा। तो सभी आदित्य को चाहते हैं माम प्रति मेरे प्रति इसका जो किरण पड़े, मेरे प्रति इसका प्रकाश पड़े, मेरे प्रति इसका गर्मी मिले। अब वैसे भी जो है वो जो क्या बोलते हैं वैज्ञानिक लोगों ने भी मान लिया है सूर्य किरणों से स्नान करना जरूर चाहिए, सूर्य स्नान, उसके बिना हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगे, विटामिन डी कम हो जाते, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर उनका विस्तृत विवेचन है इस विषय में। उसके बिना शरीर के तत्व पुष्ट होते ही नहीं, भले पौष्टिक आहार खाते रहिए और अंदर बैठे रहिए, काम चलेगा नहीं। बादाम घोटने से क्या होता है, अरे बाहर धूप में भी बैठो तब घोटा हुआ बादाम आपके शरीर में ढंग से लगेगा, नहीं तो फायदा नहीं है। तीसरे कहते हैं कि भाई सारी दुनिया प्रति प्राणी अभिमुखत्व, प्रति प्राणी अभिमुख होने के कारण से कैसे माम प्रति ऐसे सभी चाहते हैं। इसे आदित्य प्रतित्व और प्रतिहार में भी प्रति है, अतः प्रतित्व सादृश्यात क्या कर देना, आदित्य का दृष्टि प्रतिहार में करनी चाहिए। द्यौर निधनम दिव्य निधियंत ही इतो कथा, यहाँ से मर के जाने के बाद कहा जाएगा, स्वर्गलोक में पहुंच जाएगा। ये सभी कहते हैं हमारे पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, वैकुंठवासी हो गए, कैलाशवासी हो गए, कोई नहीं कहता नरकवासी हो गए, नीचे चले गए, सब कहते ऊपर ही गए तो कहा गए सारे, सब स्वर्ग में ही बैठे हुए। तभी तो आगे में आएगा, वो छात्र पूछेगा महाराज जी क्या सब स्वर्ग जाते रहे तो हाउसफुल होता नहीं कभी? वो क्या बात है, वो क्यों हाउसफुल नहीं हो रहा है? वहाँ इतने अरबों लोग मरे,
और सब स्वर्ग ही गए, फिर वो भरा नहीं, क्या आश्चर्य की बात है। फिर उसका जवाब मिलेगा पंचावती के द्वारा वापस कैसे जीव बन जाए, इसलिए वहां भरता कभी नहीं है। तो खाली भी हो रहा है ना साथ जो जाए थोड़ी रहे, वहां से खाली भी हो रहा है। वो खाली होता है कैसे, वो प्रक्रिया बताएंगे, नीचे की मार्ग से बताएंगे। ये अब उर्दू को चल रहे हैं ना आप, इसलिए कहते हैं इतो गता, यहाँ से मर के गया हुआ जो आदमी को कहाँ डाला जाए, कहाँ स्थापित किया है, तो उस द्यूलोक में ये स्थापित कर दिया। निधियंत्य स्मृति निधानम निधनम कर दिया। ऊर्ध्वेशु ऊर्ध्वगतेषु लोक दृष्टिया समुपासनम, इस प्रकार से ऊर्ध्वगत लोकों का दृष्टि सांख्य अवयवों में करनी चाहिए। अथ आवृत्तेषु द्यौर्हिंकार आदित्य प्रस्ताव अंतरिक्षम उद्गीतो अग्नि प्रतिहार पृथ्वी निधनम। अगर उल्टा क्रम, अब पहला स्टेशन वहां से निकल रहा, पहला स्टेशन वहां क्या हो गया, द्यूलोक हो गया। वो द्यूलोक का हिंकार प्रथम सादृश्य। आवृत्तेषु माने अवांग मुकेशु अधो मुकेशु अधस्व इत्यर्थ। पहले ऊर्ध्व हो गए ना, जाना हुआ, अब आगन आगमन वापस आना है। आगता नाम यह निधना, आगतों का आश्रय यह पृथ्वी है। तो गत था, अब आगत की बात हो रही है। उसकी पंचविधता का वर्णन करते हुए कहा दिया द्यौ का दृष्टि, द्योलोक का दृष्टि हमको कहाँ करनी है, हिंकार में, और आदित्य की दृष्टि प्रस्ताव में, वही रह गया। अंतरिक्ष का दृष्टि उद्गीत में, अग्नि का दृष्टि प्रतिहार में, पृथ्वी का दृष्टि निधन में करना है। थोड़ा क्रम में अंतर हो गया ना, केवल एक ही में वही रह जाता है अंतरिक्ष उद्गीता, बाकी और पहला पृथ्वी था, इधर पहला द्यूलोक हो गया, वह दूसरे में था अग्नि या दूसरे में आदित्य हो गया, चौथे में वह आदित्य या जो है चौथे में अग्नि हो गया, और पांचवें में द्यूलोक तो या पांचवें में पृथ्वी हो गया। ठीक विपरीत क्रम होने से बीच वाला वही रह जाता है केवल अंतरिक्ष। अच्छा, गत्या गति विशिष्ट ही लोका, गति और आगति दोनों से विशिष्ट लोक है भाष्य में, लेकिन इसको पृथक उपासना नहीं मानना है। अथ बोलते हैं, अथ के कारण से कुछ लोग शंका कर सकते हैं ये एक पृथक उपासना है, इसलिए भाष्यकार कहते नहीं, इसको पृथक न समझो। क्यों, गति और आगत से विशिष्ट ही लोक होते हैं, केवल गति करने से लोक का संपूर्णता नहीं हुआ। पूर्णत्व लोक में यही है जब उसकी आगति का भी आप कथन करें। इतना ही नहीं, आगे में मंत्र जब फल कथन है वहां पे कहेंगे ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च, अगला मंत्र जो कल्पन्ते हस्मै लोका ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च बोलेंगे, दोनों इकट्ठे ले रहे। उपासना होते या दोनों कैसे लेते, ले नहीं सकते। इसलिए भाष्यकार ने यहाँ गति आगति विशिष्टा ही लोका कह दिया। यथा ते तथा दृष्टि सामोपासना, जिस प्रकार से आगमन का क्रम है उसी क्रम के आधार पर, उसी के आधार पर उन लोगों की दृष्टि को सांख्य में उपासना के लिए विधान किया जाता है। ये तो अतः आवृत्ति, जिसलिए ऐसा है इसलिए ही हमने अधोक क्रम से भी, आवृत्त में अधोक क्रम से भी हम लोगों का दृष्टि हिंकार आदि अवयवों में कहने जा रहे हैं। द्योर हिंकार प्राथम्या, प्रथमत्व समानता को देखते हुए आदित्य प्रस्ताव, आदित्य का दृष्टि प्रस्ताव में करनी है। क्यों, क्योंकि उदित ही आदित्य प्रस्तुयन्ति कर्माणि प्राणिनाम, उदित आदित्य का उदय होती बराबर कर्म प्राणिनाम कर्माणि प्रस्तुयन्ते, प्राणियों को कर्म की ओर प्रस्तुत करा देता है उगता हुआ सूर्य, इसलिए सूर्य का दृष्टि जो है प्रस्ताव में करनी चाहिए। आजकल जितने प्रस्ताव है कोई पारित ही नहीं हो पाते, सबका विरोध चक्का जाम कर देंगे और विरोध करके बंद कर देंगे, कानून को ही बंद पलट दिया और संशोधन करके कानून को नाश कर देते हैं। वैसे हो रहा है, हम लोग सब कर रहे हैं। आदित्य रोज उगते हुए प्रस्ताव दे रहा है, हम लोगों के सामने रख रहा है, भाई अपना अपना कर्म करो, जगो। यहाँ कोई न जगता है न कोई अपना कर्म कर रहा है, अर्थात क्या हुआ, प्रस्ताव का आपने विरोध किया है और प्रस्ताव भंग हो गया, अतएव पाप, इससे पाप इकट्ठे कर। सूर्य बोल रहा है अपना पर कर्म करो, जगो भाई, नहाओ दो, पूजा पाठ करो, और नहीं करेंगे तो क्या है,
गलत है ना। इसलिए कहते हैं कि आदित्य का स्वभाव है वो समस्त प्राणियों को अपने अपने कर्मों के प्रति प्रस्तुत कर देता है, प्रस्ताव के द्वारा एक तरह से प्रस्तावित कर दिया है उदय होता हुआ सूर्य। इसलिए वो सादृश्य को देखता हुआ आदित्य दृष्टि प्रस्ताव में कर दिया गया। अंतरिक्ष उदगित पूर्वक गकार विशिष्ट है ना, गकार से उद्गित भी है, गकार से विशिष्ट गगन भी है। अतएव जो है गगन का दृष्टि अंतरिक्ष का दृष्टि उद्गित में करना चाहिए। अग्नि प्रत्यार, अग्नि का दृष्टि प्रत्याहार में करो। क्यों? सभी लोग अपने अपने घरों में अग्नि का प्रतिहरण करते हैं। प्राणी भी प्रतिहरणात् अग्नि ही, ये भी ठंडियों में लगा सकते हैं। प्राणियों के अंदर क्या है? अग्नि को प्रत्याहरण कर लेते हैं। सभी अग्नि को तापते हैं और जिसके घर में अग्नि तो क्या करेगा? वो दूसरे घर से मांग के लाएगा। रोटी बनाना है, जैसे माचिस नहीं, आज की भाषा में तो माचिस नहीं तो क्या करो? कहीं से तो लाओगे, आस पड़ोस से मांगो, दुकान से खरीद के लाओ, तो अग्नि को तो लाया आप। इसे सभी लोग अपने लिए, प्राणियों का स्वभाव है कि वो अपने प्रतिहरण करते हैं। किसका? अग्नि का। इसलिए प्रतिहरणत्व सादृश्यात जो है प्रतिहार में अग्नि का दृष्टि करना है। पृथ्वी निधनम, पृथ्वी का दृष्टि निधन रूपी अवयव में करना है। ऐसे क्यों? तो हेतु बता रहे तथा आगता नाम यह निधनात्, कि दुलोक से जो है फेंक दिया गया, जो वहां से जो आते तो कहा जाते हैं, वो काटते टिकते हैं, गिरते 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 पृथ्वी में आकर के उनकी स्थिति बनती है, स्थिति प्राप्त हो जाता है। निध्यति अस्मिनिधि निधनम, यह उनको रख दिया गया है। इसीलिए जो है पृथ्वी का दृष्टि निधन में करना चाहिए। उपासना का फल क्या है? कल्पन्ते अस्मै लोकाः ऊर्ध्वाश्च वृत्ताश्च ये तद्देव विद्वान् लोकेषु पंचविध उपास्ते। कल्पन्ते अस्मै लोकाः ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च, जो व्यक्ति इस उपासना को पूर्वोक्त प्रकार से कहा हुआ या एतत्, जो कोई व्यक्ति एतत् एवं उक्तम एवं विद्वान, जो विद्वान पूर्वोक्त प्रकार से एवं पंचविधम सामलोकेशु उपासते, उपासना करता है, अर्थात जो कोई व्यक्ति पूर्वोक्त प्रकार पृथ्वी आदि दृष्टि से पंच अवयव वाले सामों में उपासना करता है, उस व्यक्ति के प्रति अस्मै, उस उपासक के लिए ऊर्ध्वाश्लोका आवृत्ताश्लोका कल्पन्ते, ऊर्ध्वमुख और अधमुख समस्त लोगों का भोग्य रूप से उपस्थिति हो जाता है। समस्त लोग उसको भोग्य रूपेण प्राप्त हो जाता है, सबका अनुभव कर लेता है। क्या फायदा चक्कर काटते रहेगा इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ही आनंद लेते रहेगा वो, गमनागमन का आनंद लेते रहेगा, नहीं गमनागमन का आनंद लेते रहेगा। नाम भी रखा जा सकता है किसी का ना, गमनागमनानंद महाराज। अच्छा, भाष्यकार उपासना फलम कल्पन्ते समर्था भवन्ति, समर्थ हो जाते। क्यों? कौन? अस्मै उपासक के लिए, हाँ निश्चित रूपेण। लोका कौन से? ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च गत्या गति विशिष्टा, गति और आगे समस्त लोग उसके लिए ना समर्थ हो जाते का मतलब क्या? भोग्यत्व विवतिष्ठन्ति, भोग्य रूपेण उसके लिए प्राप्त हो जाता है। अब तो हम लोग केवल सुन ही रहे हैं ना, किसी को भोग्यत्व प्राप्त ही नहीं हुआ है। हुआ भी होगा कभी, आते जाते वक्त तो भूल ही गए हैं, कुछ तो अनुभव में है नहीं। अब भोग्यत्व उसको प्राप्त हो जाता है, विशेषता है। यही तो देव विद्वान, किसके लिए? जो कोई भी इस प्रकार से विद्वान लोकेश पंच समस्त साधु सामा पंचविध में समस्त में साधु दृष्टि और लोक दृष्टि से जो उपासना किया है, ये जो सर्वत्र योजना, यही बात है जो साधुत्व है दृष्टि, ये तो सब जगह जोड़ेगा। इसे सर्वत्र ऐसे जोड़ लेना, तत्व उपासना के साथ साधु साम्य जोड़ लेना। सर्वत्र योजना, सर्वत्र का मतलब क्या? पंचविधम से शुरू किया गया, तीसरे पंचविधों में केवल नहीं, नहीं पंचविधे सप्तविधे, चाहे पंचविध साम हो चाहे सप्तविध साम हो, समस्त साम कोई भी हो, समस्त सामों में सात दृष्टि से विशिष्ट तत्त दृष्टि जो जो जहाँ जहाँ जो विहित है, उन दृष्टियों को लेकर के उपासना करनी चाहिए। ये आप वृष्टि में वृष्टौ पंचविध सा उपासित पुरोवातो हिंकारो मेघो जायते सप्रस्तावो वर्षति
स उद्गीतो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः उद्गृह्णाति तन्निधनम् वर्षति हास्मै वर्षयति य एतद्देवं विद्वान् हृष्टो पंचविधं सा उपास्ते। अच्छा, ये जितने भी एक दो एक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है साधुत्व साम दृष्टि है ना, वहां से शुरू फिर पंचविध जितने भी आ रहे सब फिर सप्तविध भी आएंगे। एक दो एक से लेकर एक तीन दो तक, नहीं दो एक एक है ना, नहीं गलत बोल रहा हूं, दो एक एक से दो सात दो तक, दो एक एक से दो सात दो तक, ये सब पांच प्रकृति सामोपासनाएं। अरे सब कर्म सापेक्ष, सब कर्म सापेक्ष। पहले भी कर्म सापेक्ष पढ़ रहे थे, प्रासंगिक एक दो वहां पर कर्म निरपेक्ष भी आ गया था प्रथम अध्याय में। द्वितीय अध्याय में ये सब कर्म सापेक्ष आ रहा है, और कर्म सापेक्ष है और किसी अधिष्ठान विशेष में कर रहा है ना, अमुक में दृष्टि करो, अमुक में प्रतीकोपासना भी है। कर्म सापेक्ष प्रतीकोपासना, संपद उपासना नहीं है। ये ध्यान रखना है। तो अगला पंचविध उपासना आ रहा है, पृष्ठौ पंचविधम सौपासित। पंच अवय विशिष्ट या पंच प्रकार वाले पंच अवयवान समस्त साधुत्व गुण विशिष्ट समस्त साम में, साधुत्व गुण विशिष्ट समस्त साम में वृष्टि का दृष्टि करना है। वर्षा बारिश है कि नहीं, कैसे करूं? कहते पुरोवात तो हिंकार, पुरोवात का दृष्टि हिंकार भी करना है। जब वर्षा होना होता है, वर्षा ऋतु आप देखेंगे कि सबसे पहले पूर्वी हवाएं चलती है। इसलिए कहा ऐसे पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगे तो समझ लो अब बारिश समाप्त होने जा रहा है। हमेशा बारिश आने से पहले सबसे पहले क्या होता है, पूर्व वायु, पूर्व दिशा से वायु बहना शुरू हो जाता है। इसे पूर्ववात तो हिंकार, जैसे कहीं उद्गान करना होता है पहले हिंकार करते हैं, उसी पर वर्षा और विक्रिया के लिए पहले पूर्ववात होता है। प्रथमत्व सामान्य पूर्ववात का दृष्टि हिंकार में हो जाए थे। उसके बाद आप क्या देखते हैं, पूर्व वायु चलते लगता है तो धीरे धीरे बादल आने लगते, इकट्ठे होने लगते हैं, वही मान लो वर्षा का प्रस्ताव है। जब समझ रहे हैं हाँ आज वर्षा होने वाला है, तो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। यदि स्वीकृत हो जाए तो वर्षा होने लगती है, वही क्या है, उद्गीत है। वर्षति स उद्गीत हो विद्योतते स्तनयति, जो बिजली चमकता है, कड़कड़ाके की आवाज होता है, उसी का नाम प्रतिहार है। क्योंकि अब जब समाप्त होने जा रहा है, बारिश प्रतिहरण हो रहा है, इसीलिए वो विद्योत स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनम। और बादल जल ग्रहण करता है, दोबारा ग्रहण करना चालू हो गया। जो दोबारा बादल क्या करते हैं, जमीन इसको जो सूर्य के कारण से सुखाते हुए जल को वापस बादल बनने लगते हैं। इस उद्ग्रहण जो क्रिया होती है वर्षा का, उसी का नाम निधन है। वर्षति अस्मै, और ऐसे उपासक या एतदेव विद्वान पृष्ठो पंचविध सौपास्ते, जो कोई विद्वान इस प्रकार के पंचविध साम में वृष्टि का दृष्टि से उपासना करता है, उसके प्रति वर्षा होती ही है। वो जब चाहेगा तो वर्षा करा भी सकता है, दोनों बात। वर्षतिहास में वर्षयति, उसके लिए वर्षा होती है, माने उसकी खेती कभी सूखा नहीं मर सकता। ऐसे उपासक का खेती बाड़ी बगीचा वगैरह कभी सूखेगा ही नहीं। उसके जहाँ क्षेत्र है उस क्षेत्र में जरूर बारिश होगा और वहाँ सुख संपत्ति रहेगा। इतना ही नहीं, जहाँ चाहेगा। और जो कहे उसे प्रार्थना, महाराज आप बड़े उपासक हैं, वृष्टि दृष्टि से आप उपासना करते हो सामों में, इसलिए आप उद्गाता जो साम गायक हैं, आप कृपया हमारे लिए भी वर्षा के लिए प्रार्थना करें और तथास्तु कर देते तो वर्षा हो जाएगी।
उद्गाता होना भी कोई जरूरी नहीं, किंतु यही ज्ञान लेकर के, इसी का ज्ञान से विशिष्ट होकर के एकाग्र उपासना का दृष्टि को जानकार व्यक्ति हो और पर्जन्य सूक्त का पाठ कर देता है तो वर्षा करा सकता है। लेकिन ये दृष्टि पूर्ण रूपेण भावापन होनी चाहिए। भावापन होकर के पर्जन्य सूक्त का पाठ करें, निश्चित रूप से वर्षा होगी। यह अनुभव सिद्ध बात है। इस जो टिप्पणकार माने जाते हैं इसमें बड़े महाराज महामलेश्वर जी, जो विष्णु देवानगिरी जी महाराज, एक बार फलावदी एक जगह है जोधपुर जिले में, पूरा सूखा इलाका, पानी नाम का चीज नहीं था, बहुत दूर से जोधपुर शहर से इकट्ठा करके लाते थे पानी। बड़े महाराज जी ने कहा कि भाई रुद्री पाठ कराओ, सबरे से शाम तक जो आवृत्ति करो, 11 आवृत्ति पाठ हो। लगे रहे दिन भर जो है, और शाम 4 बजे को जो है एक रुद्र संक्षिप्त रुद्र याद करा दिए और कहे कि भाई अब जल्दी जल्दी भोजन करो। महाराज क्या वो जल्दी जल्दी क्या है, ये सब कुछ तो होना है नहीं, न बादल सादल कुछ भी नहीं, क्यों परेशान हो रहे हैं? शंकर भाई तो वर्षा के लिए कुछ पूर्व आए तो भी नहीं है। जब प्रस्ताव हिंकार नहीं, प्रस्ताव नहीं, तो उद्गीत कहां से होना? तो उन्होंने कहा जिसे कह रहा हूं वैसे करो, जल्दी से जल्दी निपटो, घंटे भर के अंदर। और लोग अपना महाराज जी कह रहे हैं यूं ही, चलो अपना आराम से खा रहे पी रहे। और महाराज अपने कमरे में चले गए, बैठ गए और यही शाम का भाव किए दृष्टि, और उसके बाद पर्जन्य सूक्त का पाठ किए। इतनी वर्षा हुई, सारे तालाब भर गए। और जहाँ इनका जो इलाका था वो वेद भवन अभी बिल्डिंग बनाया तो ऊंचा कर दिया, अभी उस समय का तो बहुत नीचे था, ऐसा भर गया, सब पत्थर तैर रहा है, खाए खाना पीना सब खराब हो, खाई नहीं पाए, इतनी वर्षा। और आश्चर्य है आज तक वे तालाब दोबारा सूखे ही नहीं, आज तक नहीं सूखा। ये गजब बात है, ये सामर्थ्य है ना, केवल पर्जन्य सूक्त का पाठ और इस साम दृष्टि को उनके अंदर भावना थी। यदि उद्गात तो थे नहीं, वो न साम गान जानते थे न साम के गायक थे, हाँ संगीत में माहिर थे। कैलाश आश्रम का नियम था क्या कोई हारमोनियम बजा नहीं सकता है। वो क्या कर देते, एक सेवक को पटाए रखे थे, वो सेवक को तो हारमोनियम लेके जंगल चल, और चुप्पे से जो है वो फोल्डिंग हारमोनियम लेके जंगल चला जाता था, और बाद पीछे से जाते थे। 2 बजे 2:30 बजे उठ के 5 बजे आरती में आना है, 2:30 बजे उठ के चले जाते थे, और वो भी चेहरा भी पक्का, 2 बजे वहां खड़ा हो जाता था यार लेकर के, और मस्त होकर अपना गाय 2 घंटे, फिर 400 जो निकल के आ जाते थे। आश्रम को मेरे बच्चे भी मंडलेश्वर थे, अपनी मर्जी नियम बदलो नहीं, उन्होंने नियम भी पालन किया संस्था का, और अपने जो संगीत का शौक तो भी पूरी करते रहे। गायक तो थे ही बहुत बढ़िया, लेकिन ये ना उनकी सामर्थ्य थी, पर्जन्य सूक्त का पाठ करने से उनको देखा कि वर्षा हुई, और वो चमत्कार आज तक वहां है। इसलिए लोग बहुत मानते हैं। कैलाश आश्रम से कोई महात्मा बोलते को वेद भवन में बड़ी सेवा होगी, रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब बहुत सम्मान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि वर्षयति निश्चित रूप से वर्षा करा भी सकता है। भले वर्षा का समय नहीं है, न हिंकार है, न प्रस्ताव है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और अपने आप सब हो जाता है और करा सकता है वर्षा। ये इसकी विशेषता है। पंचविधम साम उपासिता, पंचविध साम के अवयवों में वृष्टि का दृष्टि कर रहा है। लोक स्थित है वृष्टि निमित्त, पहले आपने लोक दृष्टि से शाम की उपासना की, एवं लोकों का स्थिति के कारण कौन है? वृष्टि है। इसलिए लोक स्थिति के प्रति वृष्टि निमित्त कारण होने के कारण से लोक दृष्टि उपासना के अनंतर वृष्टि दृष्टि की उपासना कथन करने जा रहे हैं। पूर्ववातो हिंकार, यही लोक स्थिति में वृष्टि कारण कैसे हुआ? लोक स्थिति आहुति द्वारा का है। जो आपने आहुतियां दिया
वो आदित्य पहुंचता है और तद्वारा जो समस्त देवताओं को प्राप्त होकर के लोकों की व्यवस्था होती है। आपने कहा है स्मृतिकारों ने मनुस्मृति वगैरह में है ना, यज्ञ प्रास्ताव होती इत्यादि आदित्य प्रतिष्ठित, इस प्रकार से श्रुतियां स्मृतियां कह रहे हैं। इसे लोक स्थिति का कारण तो आहुति है, वृष्टि तो है नहीं। तब कहेंगे नहीं नहीं, वो आदित्य वृष्टि का कारण है। लोकों का स्थिति का कारण आहुति, ठीक है। वो आहुति लिंग कहाँ पहुंचते हैं? आदित्य। आदित्य में पहुंच करके आदित्य के माध्यम से होता है, आपने कह दिया वो आदित्य वृष्टि का कारण है। अतः तद्वारा वृष्टि क्या हो गया? लोकों की स्थिति का कारण हो गया। उसी कारण ने साक्षात कह दिया लोकों की स्थिति के प्रति वृष्टि कारण है, यद्यपि परंपरा कारण है। पुरोवातो हिंकारा, पुरोवातो हिंकारा, पुरोवाता उद्ग्रहणाता ही वृष्टि, क्योंकि जो है वृष्टि उसका नाम है जो पूर्ववात से शुरू हो और उद्ग्रहण पर्यंत हो। पहले पूर्वी वायु, फिर बादल का होना, वर्षा होना, फिर बिजली का चमकना और अंत में वापस उसको उद्ग्रहण हो जाना। ये संपूर्ण प्रक्रिया का नाम ही वृष्टि। इसे वर्षा ऋतु हम कहते हैं। एक दिन आ गया चला गया वर्षा ऋतु नहीं हुआ। वर्षा ऋतु पूरा दिन लगातार शुरू होता है पूर्वी वायुओं से, है ना, आषाढ़ से, फिर पूरा श्रावण वगैरह खूब बारिश होते होते फिर बिजलियां चमकेंगे, कड़ाके की आवाजें आएंगी, सब कुछ होते होते अंत में अब क्या हो रहा है? सारा भूमि का जल को खींच रहा है, जहाँ जहाँ पानी तब कहीं नहीं दिख रहा, सब उद्ग्रहण हो रहा है इस समय। ये संपूर्ण प्रक्रिया का नाम वर्षा है। इसलिए कहते हैं पुरोवात आदि और उद्ग्रहण अंत है, जिसका ऐसा जो क्रिया विशेष है उसका नाम वृष्टि है। यथा साम हिंकार आदि निधनांतम, जैसे साम भी हिंकार से शुरू होता है और निधन में जाकर के वो गायन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से। अतः पुरोवात तो हिंकार प्राथम्या, इसलिए पुरोवात ही हिंकार है, क्योंकि सबसे पहला उस वृष्टि रूपी क्रिया का प्रथम अवयव है। जैसे शाम का प्रथम अवयव हिंकार है। मेघो जायते सप्रस्ताव, मेघ जो संपन्न हो जाता है उसी का नाम प्रस्ताव है। प्रावृषि मेघजन्य वृष्टे प्रस्ताविति प्रसिद्धि, क्योंकि कहा है प्रावृत ऋतु में अर्थात वर्षा ऋतु में मेघ का उत्पत्ति जो होना वह मानव वृष्टि का प्रस्ताव के समान है। पहली बार जब बादलें आते हैं, पहली बार जब बारिश होती है तो कितना आनंद होता है, खूब लोग नहाते उसमें, नाचते हैं, गाते हैं। गांव के लोगों के तो बड़ा वरदान हो गया, बारिश ना होता तो खेती खराब होती ना वो। और अन्यत्र भी कहा यहाँ जहाँ देखा बादल हो रहा है, बारिश होने वाला है, तो उसमें बहुत अन्न मिलेगा, ऐसे पहले भी विचार आया हुआ है। इसलिए कहते एक तरह से प्रस्ताव है वो अन्न के प्रति, सबके प्रति, इसलिए वृष्टि है प्रस्ताव, वृष्टि का ही प्रस्ताव है इति प्रसिद्धि। वर्षति सौद्गीत, जब वर्षा होना उद्गीत, बादल आके चला जाए उसमें उतना मजा नहीं है, आने पर खुशी तो होती है और बिना बरसे चला जाए तो आदमी दुखी होता है। जैसे मेघदूत में ये तो सारा कहानी है, कनकदास जो आपका कालिदास जो उतारे, वो मेघ आता है तो हर मेघ को देखकर यही सोचती है कि मेरा जो है प्रेमी जरूर कुछ संदेशा लाया है इसके द्वारा। वे चल यूं ही चला जाते रहे, ये भी नहीं दिया संदेश, ऐसे ही चला गया। तो बड़ा विलक्षण भाव से लिखा हुआ है, बहुत कुछ उसमें गंभीरता है। खैर वर्षति सा उद्गीता, और जब वर्षा हो जाए तो उसी का नाम उद्गीत कर दिया, क्योंकि श्रेष्ठिया बादल का होने के बाद वर्षा हो जाना ही श्रेष्ठता है। विद्योतते स्तनयति सब प्रत्याह, और जो उसका जो विद्योतना और स्तनित्र, ये दोनों दृष्टि के द्वारा प्रत्याहार में उपासना करनी चाहिए। प्रतिहृतत्वा, क्योंकि प्रतिहरण कर लेता है, इसलिए ही प्रतिशब्द सादृश्य विद्योतना दृष्टिया कर्तव्य प्रतिहार उपासना करता है। कि प्रतिशब्द का सादृश्यता भी है, क्योंकि विद्योतन और स्तनन ये जो होता है वो ऐसा कर्म है जिसके सबके हृदय को कंपा देता है कि नहीं? ऐसा जोर से बच्चे बच्चे अंदर भाग जाते हैं, गाय बैल भैंस सब नहीं,
पशु वगैरह भी छिप जाते हैं। सबको प्रतिहरण कर रहा है, सबके मन बुद्धि को प्राण को प्रतिहरण करने की क्षमता रखता है। अतः सब भयभीत होकर अपना प्राण आदि की रक्षा के लिए छिप जाते हैं। अतः विद्योधन और स्तनन इन दोनों क्रियाओं में प्रतिहरण रूपा क्रिया विषय देखने मिल रहा है। और प्रतिहार यहाँ पर एक अवयवी सामने प्रतित्व सादृश्य जो है उद्योतन और स्तनन इन दोनों क्रियाओं की दृष्टि प्रतिहार में करना चाहिए। उद्गृह्णाति निधनम ऊर्ध्वं गृह्णाति समाप्तिं गच्छति उद्गृह्ण जलम यस्मिन् सविता शरदी कब होता भी शरद ऋतु में वृष्टियंतो लक्ष्यते, उसको वृष्टि का अंत करके लक्ष्य किया जाता है। उद्गृह्णाति निधन समाप्ति सामान्य वृष्टि का भी समाप्ति है, शाम का भी समाप्ति निधन रूपी अवयव से है। अतएव जो उद्गृह्णन रूपा क्रिया को दृष्टि क्रिया की दृष्टि निधन में करना चाहिए। अच्छा, फलम उपासनस्य एतादृश उपासना का फल बता रहे हैं। वर्षत्योस्मा इच्छा, उसकी ऐसा उपासक की इच्छा हो जाती है तो उसके लिए भाई वो चाहता है अरे बड़े गर्मी हो रही है थोड़ी वर्षा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा उसके मन में आते ही वर्षा होने लगती है। इतना ही नहीं तथा वर्षयति च असत्याम अभिवृष्ट, जहाँ वृष्टि होने की संभावना ही नहीं है ऐसे भी उसके संकल्प के कारण से ही एतादृश उपासक का तो है वर्षयति, वो वर्षा भी करा सकता है। ये तो इत्यादि बाकी शब्दार्थ तो सुस्पष्ट है। अब ये वृष्टि की जल विशेष हो गया ना, अब जल सामान्य की उपासना चलता है, सभी जलों में उपासना अर्थात सर्व जल दृष्टि से साम पंचविसाम की उपासना करना है। सर्वास्वप्सु पंचविध गंसा उपासित मेघो यत् संप्लवते स हिंगारो यत् वर्षति स प्रस्तावो यः प्राच्यस्यन्दन्ते स उद्गीतो यः प्रतीक्षा स प्रतिहारः समुद्रो निधनम् न सुप्रैच्यि अप्सुमन् भवति य एतद्देव विद्वान् सर्वास्वप्सु पंचविधगुंसामुपास्ते। सर्वास्वप्सु पंचविधगुंसामुपासित शब्दार्थ से यह है कि सभी जल में पंचविसाम की उपासना करें। लेकिन पहले विचार कर बता चुके हैं सभी जलों की दृष्टि से, दृष्टि कहाँ करनी है हमें? पंचविसाम में करना है। प्रसाम के पंचविध सब 5 प्रकार के अवयवों में जल की 5 स्थिति का जो है दृष्टि करना है। मेघो ये संप्लवत हिंकारा, मेघ जो घनीभूत होता है वही क्या है? हिंकार है। और जो वर्षाता है बरसता है जो वह प्रस्ताव का जाता है। और जो पूर्व दिशा की ओर नदियां बहती हैं या प्राच्यस्यन्दन्ते सौदगीत हो गंगा आदि को, या प्रतीक्षा है। और जो पश्चिम दिशा की ओर बहते हैं नर्मदा आदि है उनको क्या कहेंगे? सब प्रतिहार, वह प्रतिहार है। समुद्रो निधनम, सबका आधार स्थान, सबकी समाप्ति लय का स्थान है समुद्र। ये समुद्र की दृष्टि निधन में करनी चाहिए। और जो ऐसा करता है न अब सुप्रैति, वह यदि नहीं चाहेगा कभी तो जल में डूब के तो कभी मरेगा नहीं। ऐसा जो उपासक है इस चाहता है तो मर जाएगा। अब जो जान करके कोई जाए और कहे कि हम मर रहेंगे और कूद गया गंगा जी में, मरने के लिए कूद रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है तो मरो। और कोई देव रक्षा थोड़े करेंगे, जान के जा रहा है। किसी कारणवश अपना गया गंगा जी वगैरह स्नान करने और पैर फिसल गया, बह जा रहा है, तो ऐसा स्थिति में इस उपासक को स्वयं देवता लोग रक्षा करते हैं, मर नहीं सकता। अनिच्छा पूर्वक किसी कारण अन्य निमित्त से, वह बाह्य निमित्तों से जल में डूबकर मरेगा नहीं। अपसुमांच भवति, इतना ही नहीं
इस प्रकार जानने वाला पुरुष सभी जलों में पंच साम जो उपासना जो करता है वह पुरुष जल में कभी नहीं मरता, इतना ही फल नहीं, और जल से संपन्न भी हो जाता है। और कभी भी कहीं भी ऐसे जाता है तो उसको जल और जल की समस्त प्रकार कार्यों की जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है वह अपने आप परिपूर्ण हो जाता है, मांगना ही नहीं पड़ेगा। कहीं भी जाए एक गिलास जल मांगना नहीं पड़ेगा, सब कुछ उसके सामने स्वतः ही प्रस्तुत होता जाता है। ये विशेष होता है। दोनों ही दृष्टिफल है, वर्णन कर रहे हैं। इसलिए आप भाष्यकार कहेंगे निच्छति चेत न स्वेच्छा पूर्वक तो जाओ मरो, क्यों रोकेंगे? देवता लोग देख रहे हैं भाई उपासक स्वयं मरना चाह रहा है और रोकेंगे भी नहीं। अच्छा, सर्वासु पंचविधम समुपासित भाष्यकार कहते सर्वासु पंचविधम समुपासित वृष्टिपूर्वक सर्वासाम अपाम आनंतर्यम। वृष्टिपूर्वक होने के नाते ही समस्त जल को वृष्टि के अनंतर कथन कर रहे हैं। मेघो यद संप्लवते एक ही भाव इतरेतरम घनी भवती। मेघ जो संप्लवन करता है भाग जाता है, ऐसा करना यहाँ और इकट्ठा होना, एक ही भवनम एक ही भाव से इतरेतर मिल करके घनीभूत हो गए हैं। उस मेघो यदा उन्नत अर्थात इस प्रकार से मेघ जब उन्नत होकर एकत्रित हो चुके हों तदा संप्लवती तुच्यते, तब कहा जाता है अब तो निश्चित रूप से बरसाएगा। संप्लवते इत्युच्यते तदा अपाम आरंभ, तभी वास्तव में जल का वास्तविक स्वरूप आरंभ हो गया समझो। इसलिए सहिंकार यद वर्षति सब प्रस्ताव आप सर्वतो व्याप्तम प्रसुता। अब जल जो है जैसा वर्षा होने लगती है वो जल जो घनीभूत था वह बिखर करके सर्वत्र व्याप्त होने के लिए प्रस्तुत हो रुका है। इसलिए प्रस्ताव का दृष्टि जो है प्रस्ताव में वर्षा का दृष्टि करना चाहिए। यद वर्षति सब प्रस्ताव, क्यों वर्षा में प्रस्तावत्व दृष्टि है? प्रस्तावत्व कैसे आ गया? क्योंकि जल को रूपेण सर्वथा व्याप्त होने के लिए अब प्रस्तुत हो रखा है। ये तो हो रहा है, कड़े जगत थे अब वो क्या है बूंद बूंद बन के बिखर जाता है, सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। सर्वत्र व्याप्त होने के लिए प्रस्तुत होना ही वर्षा होना है। अतएव प्रस्तुत होना प्रस्तावत्व गुण उसमें दिख रहा है वर्षा में, अतः वर्षा का दृष्टि प्रस्ताव में करना चाहिए। यह प्राच्य से सौदीता जो पूर्व दिशा की ओर बहते हैं उनकी दृष्टि आपको उद्गीत में करना है श्रेष्ठ्या, क्योंकि तासु श्रेष्ठ्यम प्रसिद्धम, क्योंकि उनमें श्रेष्ठता जो है प्रसिद्ध है। गंगा आदि नदियों में जितनी श्रेष्ठता की प्रसिद्धि है वैसे पश्चिम दिशा की ओर बहने वाले नदियों में प्रसिद्धि नहीं है। श्रेष्ठ्या यह प्रतीच्य स प्रतिहार, प्रतिशब्द सामान्य जो प्रतीची दिशा पश्चिम दिशा की ओर बहते हैं उन्हें प्रतिहार है। क्यों? प्रतीची में भी प्रतिशब्द है, प्रतिहार में भी प्रतिशब्द है। प्रतित्व सादृश्य जो है प्रतिहार में प्रतीची नदियों का दृष्टि करना चाहिए। समुद्र निधनम तन निधन तत्पाम, वही समस्त जल जाकर निहित हो जाते हैं। नितराम पहले निधीयते अस्मिनिति निधानम कहा था कि सब कुछ उसमें जाकर के भर जाता है, इसलिए उसको कहते हैं निधन। उसने निधन रूपी अवय में समुद्र की दृष्टि करनी चाहिए। न सुप्रीति निच्छति चेत, वह जल में कभी मरेगा नहीं। उसका अर्थ है वह यदि नहीं चाहता है तो कभी नहीं मरेगा, यदि चाह करके चाहता है तो मरेगा जरूर। अपसमान अम्मान भवती फलम, अम्मान भवती अर्थात जल वाला हो जाता है, यही उसका फल है। इसके बाद अब वर्षा भी हो गया, सर्वत्र जल भी हो गया। लोगों की स्थिति का कारणीभूता वर्षा, और वर्षा की व्याप्ति कर सर्वत्र जल प्राप्ति होने के बाद अब ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के फल फूल पौधे सब सर्वत्र जल व्याप्त हो गया। पूरे पहाड़ वहाड़ सब जगह जल गिर गया। अब तो खूब पेड़ पौधे हो जाएंगे और पेड़ पौधे भी होंगे। ऋतुओं का अलग अलग प्रकार का आनंद भी मिलेगा, वायु का भी आनंद मिलता है, हर चीज का मिल जाता है। यदि ये जो है ना जल और धूप के सम्मिश्रण समय समय पर समय प्रकार से न हो, ये जो विभिन्न ऋतुओं का जो आनंद है मौसम
वो आप नहीं लाभ कर सकते। इसलिए विदेशों में सबसे बड़ी समस्या यही है, सारी ऋतु ही नहीं हुआ, कहीं 4, कहीं 2, कहीं 3 ऋतु, पूरा 6 ऋतु तो आप यही देख सकते हैं और कहीं नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर विशेषता मानी गई। प्रकृति का पूर्ण विकास इस भरत खंड में ही है, अन्य खंडों में नहीं है। तो विविधता, जो प्रकृति के विविध रूपेण प्रकाशन, वो यहाँ पर मिलेगा। सब कुछ है यहाँ पर, वहां नहीं मिल सकती है। यहाँ बिल्कुल अनपढ़ भी मिल जाएंगे, नहीं, खूब ब्रह्मज्ञानी भी मिल जाएगा, और पाखंड ढोंग सब मिलता है, भ्रष्टाचार मिलता है, धर्म भी मिल रहा है, कर्म भी मिल रहा है, सारी उल्टा पट्टा जितना भी है सीधा सब कुछ यहाँ है। और बाकी कहीं किसी देश में नहीं मिलेगा सारी चीज। आप वहां कहीं जाओ और घूस देने लगो तो आपको अंदर बंद कर देंगे देने वाले को, और यहाँ तो घूस दो और काम करा लो, सारी स्वतंत्रता है हर काम। प्रकृति का कितनी भी विषमताएं हैं वह पूर्ण रूपेण भारत में विकसित है।